हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर का मैथ्स का थर्ड पेपर जो कि है न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपका सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है फाइनाइट डिफरेंस। तो फाइनाइट डिफरेंस का सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद इसमें जो ये हमारा पहला चैप्टर है फाइनाइट डिफरेंसेस का क्या यूज है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, उसके बाद फिर हम अब इसकी स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझ लो, न्यूमेरिकल एनालिसिस एक टेक्निक है, मैथमेटिक्स का एक शॉर्टेस्ट टेक्निक है जो आपके बड़े बड़े इक्वेशन को बहुत छोटे में सॉल्व करता है। अब बात आई न्यूमेरिकल एनालिसिस की यूजेस। तो डे टू डे लाइफ में आज आप देखो कैलकुलेटर से आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। तो ये कैलकुलेटर से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन या फिर जो प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी आप कर रहे हो, ये सब कुछ क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि आप न्यूमेरिकल एनालिसिस की टेक्निक पढ़ते हो। तो इस पेपर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम शॉर्टेस्ट टेक्निक से इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, और यहां तक कि उस फंक्शन को बिना डिफरेंशिएट किए किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हम उस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पेपर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे मैथमेटिक्स को सिंपल और इजी बनाए शॉर्टकट ट्रिक से। ठीक है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो सबसे पहला आया आपका फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंसेस क्या है? ये एक ऑपरेटर्स है जिस ऑपरेटर का यूज करके हम लोग अपने फंक्शन को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हम उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ये सब फाइनाइट डिफरेंसेस मदद करते हैं। ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। ये था ओवरऑल व्यू कि हम ये क्यों पढ़ें, इस पेपर को क्यों पढ़ें। एक क्वेश्चन आता है कि क्यों हम पढ़ रहे हैं इस पेपर को, तो वो मैं आपको बता दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फाइनाइट डिफरेंस को पढ़ना है तो हम थोड़ा सा लेट करेंगे कि लेट करते हैं कि हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है ए कॉमा बी। अब ये डिफरेंशियल में आप लोग पढ़े होंगे, नागेश सर आपको पढ़ाए होंगे। तो हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है ए कॉमा बी। ये हमारा एक क्लोज्ड इंटरवल है, बी या क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल है। तो अब हमें पता है कि इस क्लोज्ड इंटरवल में सेट ऑफ पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्लोज्ड इंटरवल है इसमें बहुत सारे पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं इस क्लोज्ड इंटरवल में। तो हमें पता है क्लोज्ड इंटरवल कहां से स्टार्ट हुआ है, ए से, और कहां पर एंड हुआ है, बी पे। तो हमें पता है कि ए से बी के बीच में हम जितने चाहें उतने पॉइंट्स यहां पर पुट कर सकते हैं। मींस इस जो ये क्लोज्ड इंटरवल है इसका हम पार्टीशन कर रहे हैं। पार्टीशन मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट्स में इसे ब्रेक कर रहे हैं। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू, मतलब स्टार्टिंग कहां हुई है, एक्स नॉट क्या है, ए है। तो अब मैं पार्टीशन कर रहा हूं किसके बीच में, इतने टर्म्स आ सकते हैं, डैश डैश डैश, और आखिरी में आपका क्या है, एक्स एन बराबर बी हो जाएगा। तो क्लोज्ड इंटरवल का मैंने पार्टीशनिंग कर दी, पार्टीशन कर दिया इसका। तो इसे हम लोग ये भी कहते हैं कि ये हमारा क्या है, पार्टीशन है। इस क्लोज्ड इंटरवल का ये पार्टीशन है। तो हम इसे कह सकते हैं इज कॉल्ड ए पार्टीशन। पार्टीशन है ये। पार्टीशन मतलब किसी क्लोज्ड इंटरवल को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। पार्टीशन ऑफ ए बी, ए और बी का, ए और बी का। अब देखो इसमें जब फाइनाइट डिफरेंसेस हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको याद करना है। पहला है ग्रिड पॉइंट्स। ग्रिड पॉइंट्स क्या होती है? ये जो पॉइंट्स होती है, ये जो पॉइंट्स है एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, ये जो पॉइंट्स है इन्हें हम ग्रिड पॉइंट्स कहते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म आता है वो होता है ग्रिड पॉइंट्स। तो ग्रिड पॉइंट्स आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो ग्रिड पॉइंट्स क्या हो जाएगा आपका, द एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टीशन, ऑफ ए पार्टीशन, partitions are called its grid points, its grid points।
ठीक है ना। तो जो एलिमेंट्स हैं आपके इस पार्टीशन में x0, x1, x2, x3 ये सब आपके ग्रिड पॉइंट्स हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है स्टेप साइज। क्या आती है? स्टेप साइज। स्टेप साइज को h से डिनोट करने वाले हैं यहां पर, तो याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा फाइनाइट रेफरेंस इसी स्टेप साइज पे बेस्ड है। तो पूरा फाइनाइट डिफरेंस आपका इसी स्टेप साइज पे बेस्ड है, इसलिए स्टेप साइज को नहीं भूलना है। तो स्टेप साइज क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ये जो x0, x1, x2, x3 ये सारे पॉइंट्स हैं ये इक्वली स्पेस्ड है। कैसे हैं? इक्वली स्पेस्ड है। तो अगर ये सारे पॉइंट्स इक्वली स्पेस्ड है तो इक्वली स्पेस्ड पॉइंट में जो इसकी स्पेसिंग होगी उसे स्टेप साइज कहते हैं। तो स्टेप साइज क्या हो गया कि हम लोग लिखेंगे, स्टेप साइज की डेफिनेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगा? द स्पेसिंग बिटवीन टू ग्रिड पॉइंट्स is called स्टेप साइज। इसे क्या कहते हैं? स्टेप साइज। जो दो पॉइंट के बीच का स्पेसिंग होता है उसे स्टेप साइज कहते हैं। एक कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है इसमें कि जो हमारे ये पॉइंट्स हो वो इक्वली स्पेस्ड हो। कंडीशन क्या है? ग्रिड पॉइंट्स should be equally spaced, should be equally spaced। ग्रिड पॉइंट्स क्या होने चाहिए? इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए, इक्वली स्पेस्ड। अगर आपके ग्रिड पॉइंट्स इक्वली स्पेस्ड नहीं रहेंगे तब आप वहां पर स्टेप साइज नहीं बोल सकते, तब आप स्पेसिंग बोलोगे, क्योंकि तब तो h हर के लिए इक्वल नहीं रहेगा। अब अगर सब इक्वली स्पेस्ड है तो सबके लिए h बराबर होगा, तो हम लोग वहां पर स्टेप साइज कहते हैं। तो यहां से अगर स्टेप साइज की आप फॉर्मूला देखना चाहो तो मान लो अभी हम लोग जैसे यहां पर बनाए थे कि a से स्टार्ट हुआ तो a को x0 माने। अब बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, x0, x1, x2, x3, उसके बाद डैश 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 xn, और xn को हम लोग लास्ट पॉइंट b मान लेते हैं। तो यहां से देखो अगर x1 और x0 की स्पेसिंग निकाली जाए, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकाला जाए, तो ये डिफरेंस आपका h होता है। x1 माइनस x0 आपका क्या होता है? h होता है। इसी तरह x2 और x1 अगर इक्वली स्पेस्ड है तो x2 माइनस x1 भी आपका क्या होगा? h होगा। इसी तरह किसी भी दो पॉइंट के बीच का अगर निकालो, बस हाँ एक चीज याद रखना, वो पॉइंट्स कैसे होने चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। अब आप कहो x3 और x1 के बीच की स्पेसिंग, तो ये नहीं h होगा, ये h नहीं होगा, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट आया कि फाइनाइट डिफरेंसेस में हमें कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जो हम लोग पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो फाइनाइट डिफरेंस आपका बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर वो हमारा है फॉरवर्ड डिफरेंस, दूसरा है बैकवर्ड डिफरेंस और तीसरा है सेंट्रल डिफरेंस। बट ये तीनों पढ़ने से पहले हम एक ऑपरेटर पढ़ेंगे जिसका नाम है शिफ्ट ऑपरेटर। क्या नाम है? शिफ्ट ऑपरेटर। तो अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग यही है, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर। तो देखो शिफ्ट ऑपरेटर को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो जैसे देखो इस ऑपरेटर का नाम ही बता रहा है इसकी डेफिनेशन के बारे में। शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट का मतलब किसी चीज को खिसकाना। किसे खिसका रहे हैं? फंक्शन को खिसका रहे हैं, किसी फंक्शन को खिसका रहे हैं। अब कैसे खिसका रहे हैं? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो अगर मान लो आपका कोई फंक्शन f ऑफ x है और उसे आपको शिफ्ट करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो हम वहां पर फिर शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं,
ठीक है ना। तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या काम करता है, किसी फंक्शन को शिफ्ट करने में मदद करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करने में मदद करता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, चलिए लिखते हैं इफ h is a step size, h is step size of h is step size of differencing in the argument x, then the shift operator is defined as शिफ्ट ऑपरेटर। मान लो हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर लगा रहे हैं एफ ऑफ एक्स के साथ, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको मैं शिफ्ट ऑपरेटर से शिफ्ट करना चाह रहा हूं, और इस फंक्शन में जो ये एक्स आर्ग्यूमेंट है इसकी स्टेप साइज है एच, मतलब एक्स आर्ग्यूमेंट में जो एक्स का वेरिएबल बढ़ रहा है वो एच स्टेप साइज से बढ़ रहा है। तो हम लोग को पता है कि x में सबसे पहले x0 आएगा, फिर x1 आएगा, और हमें पता है अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि x0 और x1 के बीच का जो डिफरेंसिंग है वो h है। तो अगर शिफ्ट ऑपरेटर एक से दूसरे पे ले जाएगा तो उसे h डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं कि अगर किसी फंक्शन को आप शिफ्ट ऑपरेटर से बढ़ाना चाह रहे हो तो आप उसे ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। मतलब जो फंक्शन एफ एक्स था वो एच ऑपरेटर से शिफ्ट हो गया है, यही शिफ्ट ऑपरेटर का काम। शिफ्ट ऑपरेटर को हम लोग ट्रांसलेशन ऑपरेटर भी कहते हैं। ट्रांसलेशन ऑपरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फंक्शन की नेक्स्ट वैल्यू तक आपको पहुंचा देता है। जैसे नेक्स्ट वैल्यू क्या है, अब देखो यहां से अगर मैं एक जनरल कंपैरिजन ले रहा हूं कि लेट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, मतलब जहां जहां x है वहां वहां x नॉट, तो इससे क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स नॉट बराबर एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो अब मैं x को x नॉट ले लिया तो शिफ्ट ऑपरेटर किसका हुआ, एफ ऑफ एक्स नॉट का। अभी मैं जैसे तुम लोग को बता रहा था कि शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब कि एक स्टेप साइज ये इंक्रीज कर देगा। तो देखो यहां से ई ऑफ एफ ऑफ ई मींस शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच। और एक्स नॉट प्लस एच को क्या लिख सकते हो, वो यहां से देखो, एक्स नॉट प्लस एच को क्या लिख सकते हो, यहां पर भेजो इसे, एक्स नॉट को इस साइड भेजो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, ये लिख सकते हैं कि नहीं, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। तो अगर हम ये लिख सकते हैं तो मतलब हमें क्या दिख रहा है कि एक्स नॉट प्लस एच की जगह पर x1 को पुट किया जा सकता है। तो यहां से देखो हमें क्या मिल गया, एफ ऑफ x1, क्या मिल गया, एफ ऑफ x1। क्या दिख रहा है कि जब भी किसी फंक्शन पे शिफ्ट ऑपरेटर लग जाए तो उस फंक्शन को एक स्टेप साइज से वो इंक्रीज कर देता है। देखो एक्स नॉट को क्या इंक्रीज कर दिया, x1। तो क्लियर हो रहा है, शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब क्या है, शिफ्टिंग करना, शिफ्ट ऑपरेटर का है शिफ्टिंग। पर कभी कभी ये शिफ्ट ऑपरेटर आपको पावर्स के फॉर्म में मिलेगा, तब आपको क्या करना है, तो याद रखना पावर्स के फॉर्म में क्या करना है वो देखते हैं। चलिए अब मान लो कभी कभी ये शिफ्ट ऑपरेटर आपको ऐसे मिले कि ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स ऐसे मिले, ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। तो याद रखना ई का पावर जितना उतने स्टेप साइज ये इंक्रीज करेगा फंक्शन को। तो ई का पावर 2, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। पहले देखो ई का पावर कुछ नहीं था, कुछ नहीं मतलब 1 था तो एक h से आगे बढ़ा रहा था। अब ई का पावर 2 है तो 2h से आगे बढ़ाएगा। तो अगर मैं इसे लिखूं कि ये x0 है तो ये x0 प्लस 2h मतलब x2 हो जाएगा।
इसी तरह अगर e की पावर 3 है कोई फंक्शन के साथ, तो ये मतलब 3 स्टेप साइज से आगे बढ़ाएगा, x प्लस 3h से आगे बढ़ाएगा। इसी तरह e की पावर 4 है f ऑफ x के साथ, तो ये मतलब 4 टाइम्स आगे बढ़ाएगा। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स x प्लस 4h। अब हो सकता है कभी कभी आपको e की पावर -1 भी मिले, e की पावर -1 मिले। तो जब ऐसा मिले कि e की पावर -1 है, तो ये इंक्रीज नहीं बल्कि अब पीछे ले आएगा, एक स्टेप पीछे ले आएगा। मतलब अभी तक जो प्लस हो रहा था अब क्या होगा? माइनस होगा। इसी तरह हो सकता है कभी आपको ऐसे मिले e की पावर -2 ऑफ f ऑफ x, तो ये आपको पता है कि माइनस लगा हुआ है तो 2 स्टेप साइज पीछे ले आएगा, x माइनस 2h। तो ये है आपका शिफ्ट ऑपरेटर। ये क्या है आपका? शिफ्ट ऑपरेटर। तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है? शिफ्टिंग करता है। जितना ऑपरेटर के ऊपर पावर उतनी स्टेप साइज से ही शिफ्टिंग। तो होप सबको यहां तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं शिफ्ट ऑपरेटर की। ठीक है, थैंक यू।